इसके बाद एक सजेशन देना चाहते हैं जो हमारे दिल में बहुत पहले से था, हम रखे हुए थे कि आपको जब भी देंगे फेयरवेल में देंगे, लड़कियों को लड़कों को अलग अलग। देखिए, लड़कों से हमेशा एक प्रॉब्लम होता है ना कि हमेशा एक डर रहता है हम लोग का कि एक फील्ड है जहाँ पर आपका अवस्था है वो उसके बाद जाती है। हमेशा बहुत सारे अच्छे अच्छे लड़कों को वहाँ पर जाके बर्बाद होते देखे हैं। आप भविष्य में बर्बाद ना हो इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं, पैर हाथ पड़ के आपसे गुजारिश करते हैं कि आप कभी भी अपने जीवन में नशीली पदार्थों का सेवन ना कीजिएगा, क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक है। एक बार अगर आप उधर चले गए तो आप कुछ भी कर लो वापस नहीं लौट पाओगे। तो कभी भी ऐसा आवे, कोई भी चांस आवे थोड़ा भी 1% भी, तो मेरी बातों की याद कर लेना और अपने माता पिता को याद करना कि उसके बाद उसके सेवन से आपका ज़िंदगी क्या हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखना बच्चा। और लड़कियों को एक बात हमेशा क्लास में भी कहते थे, अभी भी कहते हैं कि चाहे जीवन में जो कुछ हो जाए बहाना मत बनाना, अपने जीवन को जारी रखना। हर कोई कहा है कि मार्क्स 12th का, मार्क्स 10th में करो, इतना मार्क्स लाओ। भैया मार्क्स क्या है? मार्क्स जब ओनली अ नंबर, मार्क्स ओनली अ नंबर, इट्स कांट बी डिसाइड योर फ्यूचर। या आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए आप क्या करके रहना है, आप मेहनत को आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। इसके बाद जहां जाना होगा वहां जाइए। आई सोच के नहीं जाइएगा ने कि हमारा परिस्थिति खराब है, गार्जियन का ये नहीं है। भैया ये सब बहाना है। आप बहुत सारा सुने होंगे कि बहुत गरीब से गरीब बच्चा बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहा है, तो वो भी सोचता कि है हमने होगा पैसा बड़ी कम है, तो हो पाता? आप लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रूरल एरिया में खराबी क्या है ने, अब बताते हैं रेशियो 90% से ज़्यादा लड़कियाँ क्या करती है, 12th के बाद बैठ जाती है। बहुत खतरनाक ये एवरेज है 90%। और ये 1 साल नहीं 10 साल से पिछड़ा देख रहे हैं कि जितना भी मिल रही है लड़कियाँ क्या कर रही है, तो कुछ नहीं कर रही। उसके बाद नॉर्मली दिखाने के लिए समाज को क्या करता है, ग्रेजुएशन में एडमिशन हो गया, समाज के कहना है बस बाल बच्चा मेरा पढ़ रहा है, लेकिन वो बेसिकली कुछ नहीं करती है, बस बैठ के इंतजार कर रही है किस चीज़ का, विदा होने का। तो आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा, तो आपका ज़िंदगी पूरा नरक बन जाएगा। तो अपने जो भी करना है अपने पैर पर खड़ा होना है और अपना खुद से कमा के करना है। तो आगे के लिए हम बता रहे हैं। और 12th एग्जाम में टेंशन नहीं लेना है, जाना है नॉर्मली एकदम बुलंद से, जो आपको आता है जितना आता है 12th के लिए इनफ है। बस कुछ समय है, इस दरमियान आप क्या करते रहना, मेहनत करते रहना, मेहनत कभी मत करना। बात समझे? हमें बस चिंता है आपका इसी बात के कि आफ्टर 12th आप कहीं भटक ना जाओ, कुछ गलत चॉइस मत कर लो। तो कोई भी चीज़ कोई भी फील्ड में जा रहे हैं तो जिसको आप मेंटर मानते हैं, जो आपके भाई हो गए, पिताजी हो गए, गांव वाले हो गए, कोई भी आपके टीचर हो गए, तो आप एक बार सजेशन जरूर ले लेना, एक बार सजेस्ट जरूर लेना, क्या हम ये करना चाहते हैं, मेरे लिए परफेक्ट है क्या नहीं है, क्या ये मेरे लिए सही है। तो एक सजेशन जरूर लेना, तब फिर वो उसमें आगे बढ़ना। क्योंकि सजेशन आपका भी अनुभव नहीं है और उसको उस फील्ड का अनुभव है, तो आप सजेशन जरूर लीजिएगा, तब वो फील्ड में आगे बढ़िएगा। वो जो भी सजेशन देगा वो राइट सजेशन देगा, क्योंकि मैक्सिमम क्या करता है बच्चा और बच्चियाँ इस उम्र में, इस अवस्था में 12th के बाद बहुत गलत फैसला लेता है, जो आपके काम का नहीं होता है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ कर लेता है, उसमें टाइम वेस्ट कर लेता है, जो आपके कोई काम का चीज़ आगे होने वाला नहीं है। सपोज आप कंप्यूटर कर रहे हो, कंप्यूटर डिग्रियाँ के लिए जा रहे हो, तो ये सोच के जाओ ना, क्या हम कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ आगे करेंगे फ्यूचर में, क्या सिर्फ हम लोग डिग्री के लिए ले रहे हैं। तो कोई भी इसी तरह से कोई भी चीज़ कीजिएगा तो सोच के कीजिएगा मेरा फ्यूचर इसी पर है, इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। बात समझ रहे बच्चे? और इमोशनली बहुत अटैचमेंट है आप लोग से, बहुत सालों से आप साथ में पढ़ रहे हैं, बहुत साल से आप लोग को देखते आ रहे हैं और हमें भी देखते आ रहे हैं, हम लोग जुड़े हुए हैं। इस कारण से हमें बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है हम लोग। खैर टेंशन नहीं लेना है, कहीं जा नहीं रहे हैं, हम लोग सब एक ही फील्ड में एक ही जगह पे हैं। फिर भी आपके जीवन का बेसिकली जो क्लास होता है, जहाँ पर आप रेगुलर क्लास करके पढ़ते हो, ये आखिरी क्लास है, ये आखिरी क्लास है। इस बात को इस बात को कहते हुए थोड़ा सा अंदर से खराब लग रहा है और थोड़ा सा इमोशन हो रहा है कि आखिरी बार आपको कुछ कह पा रहे हैं, इसके बाद शायद नहीं कह पाएंगे आपको, क्योंकि आप सुनने के लिए हमारे पास हो गए नहीं। तो आखिर बार आपको हम कह रहे हैं
कि बच्चा जहाँ भी रहना, जैसे भी रहना, मस्त रहना और हमेशा हमेशा शेर की तरह रहना। जिस तरह रहना शेर की तरह रहना, चाहे जहाँ कहीं भी हो, जिस फील्ड में हो। काम को छोटा मत समझना, दिल से करना। और हमेशा मुझे पता है आप में इतना साहस है, इतना पोटेंशियल है कि आप अगर चाहोगे, आप अगर रुक पा रहे हो, आपको अगर बिछड़ रहे हो तो सिर्फ आप अपने ही बिछड़ रहे हो। आपको हराने वाला दूसरा कोई पैदा लिया अभी तक नहीं है। आपको हराने वाला आप खुद हो। तो इसीलिए आप जहाँ कहीं भी जाना, हिम्मत से जाना। हमारा सपोर्ट हर तरह से आपके साथ रहेगा। जिस तरह से, जितना हिम्मत मेरा है, जितना मेरा हैसियत है, उतना हम सपोर्ट करेंगे आपको। इतना तो नहीं है कि कह सकते हैं आपसे कि बहुत ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि उतना मेरे पास है ही नहीं। लेकिन जितना भी हो सकता है 100% हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। जिस जगह आप मुश्किल में रहिएगा, आप विश्वास मानिए, एक बार कॉल करके जरूर देखिएगा। अगर जितना हमसे हो सके 100% हम आपको जरूर करेंगे। इसलिए हमेशा करके रहा, ठीक है बच्चे। पहले एक धन्यवाद से आपका शुरुआत करते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। एक बार पहले भी किए थे, एक बार फिर से करते हैं कि आप लोग उस समय हम लोग का साथ दिए थे जब हम लोग की ज़रूरत थी। तो इसके लिए आपका हमेशा आभार रहेंगे। और हमेशा जब तक ज़िंदगी रहेगा तब तक आप लोग के लिए हमेशा कहेंगे सबको कि आपने उस समय हम लोग का साथ दिया जो हमें बहुत ज़रूरी थी आपका। अगर आप साथ नहीं दिए होते उस समय तो हम आपके सामने अभी यहाँ नहीं होते, कहीं और होते, कुछ और कर रहे होते। लेकिन आपने साथ दिया, या क्यों कह पा रहे हैं या क्यों कर रहे हैं आप भली बातें जानते हैं। चलिए खैर बात रहने दीजिए। हम आपका उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भगवान से हमेशा मांगते हैं कि आप क्या रहिए। अंदर से इमोशन है, बहुत इमोशन है, इसलिए शब्द थोड़ा लड़खड़ाएगा, क्योंकि शब्द हम कह पाएँ वो जो हमारा मन है वो बार बार रोक रहा है। तो इस कारण से मेरा शब्द लड़खड़ाएगा। लेकिन फिर भी आपसे ईश्वर से कामना करते हैं कि आपका भविष्य हमेशा बेहतर हो। आप जहाँ कहीं भी हो, बेहतर से बेहतरीन जगह पे हो, ऐसा हमारा भगवान से मांगना है। चलिए विशेष नहीं बोल पाएंगे, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और लास्ट सबको फिर से वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक सबको। चलो फिर से ताली लगाइए अपने लिए लगाइए।